दोस्तों नमस्कार। शामली मिल पर एक बार फिर धरना शुरू होने वाला है। पिछले साल का बकाया था, इस साल का भी बकाया है। सरकार को कोई सुध नहीं है। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसानों को समय पेमेंट जो है समय पर मिलेगा, गन्ने की पेमेंट हम लगातार योगी जी का बड़ा बड़ा भाषण जो है कई बार वायरल भी हुआ कि गन्ना तो एक तरफा निपटा दिया गया, सारा का सारा पेमेंट हो गया है। लेकिन वो समस्या शामली मिल में जोगितू है और शामली ज़िले के जितने भी मिल हैं, तीनों की तीनों मिल, तीनों पर समस्या जोगितू है। आज फिर सोसाइटी में पंचायत हुई, किसानों ने निर्णय लिए हैं और किस तरीके से धरने की शुरुआत की जा सकती है, जो खाप चौधरी है उनसे बात करेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम जी। अच्छा बाबा जी, जैसा कह रहे थे कि भाई पिछले 95 दिन धरना चला, वो धरना तो खराब ही हो गया। हाँ, वो धरना तो खराब ही मान लो जी। हम तो उसे कह नहीं सकते कि बढ़िया हो गया, क्यों खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए थे हम। ईब के मैं तो अपनी बताऊं, हम तो गुरु बैठ गए थे चौहान साहब, हम तो गुरु बैठ गए थे। मगर भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमारे क्षेत्र के 20-30 किसान घर गए, कहने बा जिम्मेदारी नहीं तो नहीं पूछती। अब गुरु बैठ गए, मैं कहने खाली हाथ गए थे, खाली हाथ चलिए। 95 दिन का धरना हुआ, कहने का नहीं अपनी मेहनत तो उल्टे नहीं हटा करते, और हम मेहनत करेंगे। और ये हमारे पे सिर पर जो पकड़ी है समाज के लिए है, तो समाज की बात माननी पड़े। हम आए कि बल्कि कल एक गांव में सारे खाप चौधरी की हमने मीटिंग बुलवाई। उसमें आज क्या एक मीटिंग का फैसला लिया गया। गन्ना समिति में आज एक मीटिंग होगी, मीटिंग हुई, सबकी सहमति तय। इन्होंने एक बलदारी सिंह जी है, उन्होंने हमारे पे 24 तारीख का समय मांगा। 24 लोग का समय हमने आज उन्हें दे दिया। अगर 24 लोग हमारा पेमेंट नहीं आता तो 25 में महापंचायत करेंगे ही, और महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाओगे। महापंचायत तो पहले अभी है, चौधरी राकेश टिकैत भी आए, नरेश टिकैत भी आए, जो अब सांसद बन के मुजफ्फरनगर करते हैं हरिंदर मलिक वो भी आए, जन चौधरी भी आए, कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसा है, वे आए, सारे आए। किसान का दिल बहुत बड़ा हो, किसान दयालु हो। पिछला जो मिल मालिक था उसने आके किसानों के आगे ये कह दिया था भाई मैं नुकसान में हूँ, चलो किसान ने समय दे दिया। EBU बहुत बड़ी फर्म है, या जो सी ने ग्रुप ने लिया, त्रिवेणी ग्रुप, 7-8 फैक्ट्री बतावे चलती गई है इसका। और यह एक इसकी मक्कारी है, जब उन पैसे काट लिए। हमने एक बात रखी, भाई वे पैसे ना दे के गए हो तो हमें तारीख दे दो, अगर वे तुम्हें पैसे देकर हमारे पैसे दे दो। कहने का हमने शेड्यूल वहाँ भेज दिया लखनऊ, शेड्यूल लखनऊ के शेड्यूल तो नहीं किसानों को दो अपने। ये भी अपने आगे की बता रहे, जो हमारे दौरे भी चले जाते, और के दौरे चले जाते, कहना 10 दिन में 5 दिन में पेमेंट दे देंगे। ये भी आगे हुई बढ़ते जा रहे। और हम तो आज ये मीटिंग करके ये निर्णय लेना पड़ा मजबूरन। अन्य हम तो नहीं था, मगर त्रिवेणी ग्रुप पैसे वाला ग्रुप है, पेमेंट भेज देगा और हमें धरने प्रदर्शन था, पंडा छूट जाएगा। और हमें तो फिर भी वही धरना प्रदर्शन अपना करना पड़ा, किसानों को तो अपना हक लेना पड़ेगा, कि छीनना पड़ेगा। बाबा जी, रास्ते का क्या चक्कर हो रहा है? रास्ता ने रोक दिया भाई। रास्ता इस मिल में सन 1933 तक चला गया था और आज तक भी चल रहा था। ये भी त्रिवेणी ग्रुप यहाँ आने के इस पास आज जोर जमा लिया, अगर सारा क्षेत्रीय बंदी बना दिया। भाई यहाँ आज तय हो गया, GM ने घोषणा कर दी, अब इसको इसमें कोई नहीं रोक के जाएगा। हमने कहा भाई आम ये आदमी तो लगा के और बड़े लोग कोई भी इसमें आवाजा भी रखेगा तो उस पर सहमति बनेगी। उसमें सहमति बनने के बाद में वो रास्ता खोल दिया जाएगा। और गन्ने की पेमेंट का क्या होगा? ये अटके बेर तारीख टिक गई है तो गन्ने का पेमेंट तो ऐसा है, तारीख तो टिक रही है। तारीख आज हम अपने हिसाब से ही टेकते। DM साहब का जो निमंत्रण है, हमने उनके निमंत्रण की कदर करी। उनके जो भी भावना है वह 24 तारीख में उजागर हो जाएंगी। अगर DM साहब इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो किसानों ने 25 तारीख का ऐलान कर दिया है। वहाँ पंचायत होगी, उसमें जो भी अगला निर्णय होगा वो सभी की सहमति तो होगा। उसमें से कोई भी निर्णय लिया जा, यहाँ अनिश्चितकाल धरना हो या मिल में का काम बंद हो, मिल के अधिकारी को बाहर किया जा, तो कुछ भी निर्णय समाज उसमें ले सकती है। अच्छा, कह रहे थे एक बार पिछली बार भी जो 95 दिन धरना चला उसमें भी गदागद पेमेंट कर देंगे, 14 दिन का तो बहुत तावड़ा पेमेंट दिया। ये भी क्या दिक्कत आई बाद में? तो दिक्कत यह है कि इनकी मिला भगत है, इनकी सबकी मिली भगत है। अगर शामली मिल ने पेमेंट कर दिया तो मैं नो कहेंगे भाई तुमने तो बहुत बुरा कर दिया, चौका काम चल रहा था, बढ़िया कर खा रहे थे, बार तबारी सारी सब तन खाली कर दी थी। तो यह इनकी मिली भगत के हिसाब से काम चल रहा।
अन्य 20 करोड़ रुपया नवा है इस शामली मिल पे। किसी पे 67 है, किसी पे 70 है, किसी पे 167 है। तो हम तो ये कहें कि शामली मिल को अपना पेमेंट कर कर अगले सीजन का अपना काम चालू करना चाहिए। अगर उसे अपना सीजन चलाना तो इनका पेमेंट करेगा और करना पड़ेगा, और नहीं तो मिल में काम नहीं होने देने के। एक बिना मिल हमने बंद रख दिया था, यूं ही सरसादी लाल। इनका टीम भी तो कमजोर हो रही, पहले तो बहुत बड़ी टीम थी। कौन सी टीम कमजोर है? कोई सी टीम कमजोर नहीं है। हमारी टीम में और बढ़ाव है, जुड़ाव है। पीड़ित है किसान, जो किसान पीड़ित है वो जंग भी कर सके, वो जंग करने में भी मजबूर हो जाएगा। टीम कमजोर नहीं है। या आप भी ना कोई चीज़ को टीम कमजोर है। आपने कौन सी कमजोरी देख ली किसान की भाई? आपने देखा था यहाँ से लाखों की संख्या में किसान था 95 दिन के धरने के बाद, जिसमें जयंत चौधरी, राकेश टिकैत जी आए थे। तो हम तो यही कहें कि टीम मजबूत है। टीम का तो 25 तारीख में एहसास इस शासन प्रशासन को भी हो जाएगा, अगर कोई निर्णय डीएम साहब अपनी तरफ से नहीं लेते। अच्छा, जैसा जयंत चौधरी भी आए, तो जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, पहले तो मुखालफत में थे, ये बीजेपी के साथ है, तो क्या भी साथ देना मांगे किसानों का? देखो भाई, मेरी बात सुन ले। नेता अपना काम करे, जनता अपना काम करे। चौधरी जयंत बीजेपी में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, अगर उनके अंदर किसानों के प्रति जरा सी भी हमदर्दी है तो मैं बीजेपी में रहते हुए भी किसानों की आवाज़ उठावांगे। चौधरी चरण सिंह का भी फार्मूला रहा। जब तक चौधरी चरण सिंह ने किसानों की बात करी तो उन्होंने सच्चाई के साथ में करी। जब उन्हें कोई दिक्कत पैदा होती तो मैं इस्तीफा देकर अपने घरों बैठ जाते। भाई, अगर जयंत चौधरी को जरा सी भी किसानों की सहानुभूति, किसानों में प्यार है, तो मैं इनके बीच मान के इनके दुख को समझेंगे, इनके दुख का निवारण करेंगे, मैं चाहे कहीं भी है। अच्छा बाबा जी, पहले जो धरना चला था वो 2 जगह चल रहा था, आपने बैठा रखा था, कुछ इधर बैठे थे, सोसाइटी पे भी ध्यान था, मिल पे भी ध्यान था। फिर वो धरना अचानक 95 दिन जी पूरे हुए उसके बंद हो गया, उठ गया धरना। तो किसानों से मैंने बहुत जगह बात की, कई गाँव में गया, किसान कह रहे भाई हमारा यकीन नहीं रहा किसी पे भी। तो क्या किसानों का जो यकीन है वो बना रहेगा? जो को तू किसानों का यकीन बना रहेगा। यकीन तो हमारा भी हट गया था। देखो, कोई भी हो अगर मेहनत करे और उसका फल ना मिले जी थोड़ा हो जा। हमने बताई थी 15-20 किसान चले गए, उन्होंने कहा हमारा डांडस बता कहते जी थोड़ा नहीं करा करते, खड़े हो, समाज का काम की जिम्मेदारी मेरे पे है, समाज का काम में करना है, फल देना ऊपर वाले का काम है, हमें अपना ईमानदारी से आगे बढ़ाना है, अपनी मेहनत करनी, जो भी मेरे लिए मदद के लिए आओगा हमें मदद करनी, हमारा ये काम है। और मेरी कोई तनख्वाह तो है नहीं ना, हमारी वो है हमें MP में संसद में जाएगा, वहाँ बैठेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में। हमारे तो ये समाज सेवा करने का काम है। समाज सेवा करेंगे, इतना मेरे में होगी दम पर दम। समाज ने मेरे पे पगड़ी जो सिर पर बांध रखी या सफ़ेद बांध दी थी, सफ़ेद ही रखेंगे हम, इसका लो दाग नहीं लगन दिए हम, और आगे भी ना लगन देने के। किसान है, किसान को मेरे पे भरोसा है बहुत ज़्यादा। देखो, पिछली बार भी जहाँ धरना उठा था, विश्वास तो किसी न किसी का करना पड़ेगा आखिरी में। जी एक अधिकारी है, हमारे बड़े अधिकारी है, डीएम साहब, उन्होंने लिखित रूप में दे दिया, मिल मालिक ने लिखित रूप में दे दिया, और उस पर कोई अमल नहीं करता तो कोई भीतर तो उनके बैठ नहीं रहा। हाँ, डीएम साहब ने एक दिन सख्ती ही बरती, उसकी सख्ती, डीएम साहब की सख्ती बरतने में ही ये फैक्ट्री को बेच दी, यानी शायद ये फैक्ट्री को भी ना भी बेचते। 3-4 घंटे कोतवाली में बैठा कर रखे। राहुल लाल रेख अग्रवाल तो उसी दिन भाज गया था, जिस दिन कोतवाली में बैठे, तीसरे दिन फिर राहुल भाज गया था, और उन्होंने फैक्ट्री बेची गई। डीएम साहब का इस बात का हम धन्यवाद करें। अब एक दिन की सख्ताई में उन्होंने ये किसान को उम्मीद जगी, और किसान को उसकी भाव का जो उसकी फसल है वह टेम्पो से मिल जाया करेगी, उम्मीद जगी। और आगे देख कर बरत का पता लगा इनका कैसे लिख रहे हैं कैसे नहीं। मास्टर जी लगाया कि 24 तारीख ने जो मीटिंग होगी उसमें मिल जाएगा पेमेंट? देखो जी, 24 तारीख को जो है ये कह रहे कि हमने शेड्यूल जो है शासन को भेज रखा। इसका मतलब हमने ये निकाला कि शासन से अनुमति लेंगे, ये जो शेड्यूल ये हमें देंगे कि शासन जो है उसे अपने तरीके से दे दे, उसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो अगर वो शेड्यूल किसानों के फेवर का है, जल्दी से जल्दी पेमेंट का है, तो समझो कि सरकार की मंशा भी है किसानों के फेवर में। और अगर वो शेड्यूल किसानों को, हमारे काप चौधरियों को पसंद नहीं आया,
तो फिर 25 तारीख की जैसे बाबू ने जो है पंचायत की महापंचायत की घोषणा कर दी, उसके लिए हम सरुखाप समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी और सभी जितने भी हमारे किसान हैं वे सब हम बाबू के निर्देश का पालन करने के लिए जो है तैयार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शामली मिल में धरना अटके फिर चालू होने वाला है और बड़ी बुरी हालत हो चुकी है किसानों की, सुनने वाला कोई नहीं है, सड़क इनकी नहीं बन रही, पैसा इनके पास नहीं है, गन्ने की पेमेंट इनकी रुकी पड़ी और जब इन्हें बीज के पैसे चाहिए, इनसे दवाई के पैसे चाहिए, वो तुरंत चाहिए सारी चीज़ें। शायद किसानों की जो समस्या है इस बार वो 25 तारीख को दूर हो सके, जो महापंचायत होने वाली है उसमें उनको गन्ने की पेमेंट मिल सके। हम लगातार जुड़े रहेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।